अदील का कल ऑपरेशन है, उसकी बहन को और बहन की बेटी को साथ होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो लोग तो घर पे ही नहीं है। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। मुझे तो ज़रियुन को पाना नामुमकिन सा लग रहा था। बेटा, माँ की दुआओं में ताकत होती है। यूं समझो जैसे ज़रियुन तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया था। कि राह ने ज़रियुन के साथ अच्छा नहीं किया। बतूल, कौन क्या कब कैसे करता है, प्लीज इन चीजों के बारे में सोच के ना अपनी खुशियों को बर्बाद मत करना। अच्छा सुनो, ज़रियुन ने तुमसे कुछ कहा था? I mean, कोई बात की हो, निकाह वाली शाम जो कुछ हुआ उसके बारे में? नहीं मामा, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही ज़रियुन की मंजिल थी, कोई और नहीं। मैं तो चाहती ही ये थी। मेरा मतलब है, मैंने बड़ी दुआएं की थी। अच्छा है ना, मेहनत रायगानी गई, अल्लाह ने दुआएं सुन ली। हमने क्या मेहनत की है मामा, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही मेहरबान होगी बस। किस्मत से छीन कर तुम्हारा मुकद्दर बना है, लेकिन राह अपनी किस्मत से लड़कर बचकर आ गई। एक मौका और मिला तो इस घर से बाहर करने में देर नहीं लगाऊंगी। तुमने ज़रियुन को ऑफिस क्यों जाने दिया? भाई, शाम में बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करना था ना। वो ज़रियुन को ऑफिस में कुछ काम था इसलिए, अब तो बस आ ही रहे होंगे। हमने वैसे भी शाम में जाना था। अच्छा, मैं खालिदा से कह के अपनी बेटी की नजर उतरवाती। भाई, मैं नहीं चाहती अब तुम्हारी खुशियों को किसी की भी नजर लगे। चाचू प्लीज आप इस तरह परेशान ना हो। मैं आज ऑफिस खास तौर पे आपके लिए आया हूँ। बतूल ने और मैंने हमारा हनीमून ट्रिप भी कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमें आपको इस हालत में नहीं देखा जा। मैं आपको स्ट्रांग देखना चाहता हूँ। इंसान इतनी मुश्किल से अपनी रेपुटेशन बनाता है, जस्ट मैटर ऑफ अ मोमेंट सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी रेपुटेशन कहीं नहीं गई, वो आपके साथ है। बस मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। प्लीज आप स्ट्रांग रहें। थैंक यू बेटा। और राह से मुझे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझे हैंड डाउन किया है। हो सकता है कि राह को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अरमान के लिए कंसर्न हो। अच्छा तो ये बात है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आना होगा, मैं आऊंगी। मेरे नाना जान का ऑफिस है। आ गई हो तो बैठ जाओ। बैठ रही हूँ, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, मुझे कुछ काम है चाचा। ठीक है बेटा। किस तरह से बात कर रही थी तुम ज़रियुन से? दामाद है वो मेरा। तुमने जो किया उतना काफी नहीं था? क्या किया मैंने? ये क्या आपकी और नाना जान की हर बात सुनी? ये किया मैंने? कभी शिकायत नहीं की? मुझे एक लफ्ज भी नहीं सुनना। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। ये नफरत आप मुझसे क्यों करने लगे हैं मामू? मैंने बतूल से ज्यादा तुम्हें अजीज रखा था। यू नो इट। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया मेरे साथ? अब एक दफा मुझे मेरी सफाई पेश करने दें।
जो आपने देखा वो सच नहीं था। मुझे तुम्हारा सच सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना होने पर भी राहा का एटीट्यूड, ये समझती क्या है खुद को? अगर नाना जान होते तो मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं हो रही होती। ब्लैकमेल कर रही हो? पापा का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? देखा क्या आपने? जो आप मुझसे इतनी नफरत करने लगे, क्या देखा आपने? उसके बाद भी आप मेरे पास आए, आपने मुझसे पूछा, आपने बस यही देखना था कि अरमान मेरे साथ है। अगर आपको इतना बुरा लगा था तो आपने उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ा? उससे क्यों नहीं पूछा आपने? इतने एहसानात हैं, इतना तो हक है ना आपका। ऐसा अरमान ने किया है। तो आपने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया मामू? क्या स्टैंड लेता मैं? किसके खिलाफ एक्शन लेता? वहां जो सब तमाशा हो रहा था, क्या करता मैं? अरमान के खिलाफ जाके एफआईआर कटवाता। उसे बेटी की तरह मैंने बड़ा किया है, उसकी मां को अपनी बहन समझा है। क्या करता मैं? आपको पता है मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है? कि मैंने आपको अपने बाप से बढ़कर समझा। मैंने आपकी हर बात मानी। सारी जिंदगी आपने मुझे अपनी बेटी कहा, तो फिर आपने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने मुझे डिफेंड क्यों नहीं किया? सही है, उस इंसान ने मुझे कभी अपनी गोद में नहीं रखा, मुझे खाना नहीं खिलाया अपने हाथों से, वो कभी मेरी जिंदगी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे किरदार की, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती थी, जो मैं समझ रही थी कि आप करेंगे मेरे लिए। क्यों नहीं किया आपने? इसके बाद भी अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो फिर आप जो पनिशमेंट दें, ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन सिर्फ आप हर्ट नहीं है,